ख़ानदान और ब्रेक थ्रू के लिए रोज़ा, शादी, बच्चों, सेहत और दिल के सुकून के लिए दुआ और कुर्बानी। कुछ दुआएं आंसू के बगैर मुकम्मल नहीं होती, कुछ जंगें खामोशी में लड़ी जाती हैं और कुछ ब्रेक थ्रू भूख के साथ मांगे जाते हैं। जब मामला ख़ानदान का हो, जब शादी में दूरी आ जाए, जब बच्चे रास्ते से भटकने लगे, जब बीमारी लंबी हो जाए, जब घर में सुकून ख़त्म हो जाए, तो सिर्फ बातें काफ़ी नहीं होती। ऐसे वक्त में रोज़ा दिल की एक गहरी पुकार बन जाता है जो सीधी खुदा के दिल तक पहुंचती है। रोज़ा खुदा को मजबूर करने का हथियार नहीं, रोज़ा आपके दिल को झुकाने का रास्ता है। जब आप अपने बदन की ख्वाहिशों को रोकते हैं तो आप अपने दिल को खुदा की मर्ज़ी के लिए खोल देते हैं। खुदा उन घरों की दुआ को सुनता है जहां अना नहीं होती, आजिज़ी होती है। सोचिए, जब कोई दरवाज़ा ज़ोर लगाने से भी नहीं खुलता तो कभी कभी चाबी बदलनी पड़ती है। हम बार बार एक ही तरीके से दुआ करते रहते हैं मगर नतीजा नहीं बदलता। रोज़ा वो चाबी है जो दिल के ताले को बदल देती है। आप शायद बरसों से अपनी शादी के लिए दुआ कर रहे हैं, बच्चों के लिए रोते हैं, सेहत के लिए उम्मीद रखते हैं, दिल के सुकून के लिए तरसते हैं। रोज़ा आपकी दुआ को नया वज़न देता है क्योंकि ये अल्फाज के साथ आपकी कुर्बानी भी खुदा के हजूर ले आता है। बाइबल मुक़द्दस में हमें याद दिलाया गया है कि कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ दुआ से नहीं बल्कि दुआ और रोज़ा दोनों से जीती जाती हैं। ये हमें सिखाता है कि हर ब्रेक थ्रू सस्ता नहीं होता। कुछ ब्रेक थ्रू कुर्बानी मांगते हैं। खुदा उन दुआओं को नज़रअंदाज नहीं करता जो आंसुओं, सब्र और कुर्बानी के साथ की जाती हैं। वो आपके घर की आहें सुनता है, वो आपकी खामोश दुआएं गिनता है, वो माँ बाप के दिल की फरियाद को नज़रअंदाज नहीं करता। ख़ानदान के लिए रोज़ा क्यों ताकतवर है? जब आप ख़ानदान के लिए रोज़ा रखते हैं तो आप सिर्फ मसला नहीं देख रहे होते, आप खुदा को दावत दे रहे होते हैं कि वो उस मसले के बीच में आए। आप कह रहे होते हैं, ऐ खुदा, मैं अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करता बल्कि तेरी कुदरत पर भरोसा करता हूँ। मैं अल्फाज से नहीं, कुर्बानी से दुआ कर रहा हूँ। ऐसे रोज़े घरों में नरमी वापस लाते हैं, दिलों में समझ पैदा करते हैं, रिश्तों में टूटे हुए पुल दोबारा जुड़ते हैं। जब नतीजा फ़ौरन नज़र ना आए, कभी कभी रोज़ा रखने के बाद भी सूरत हाल फ़ौरन नहीं बदलती, लेकिन याद रखिए, हर तब्दीली शोर के साथ नहीं आती। कुछ मौजज़े खामोशी से शुरू होते हैं। बीज ज़मीन में बोया जाता है, फसल फ़ौरन नज़र नहीं आती मगर अमल शुरू हो चुका होता है। आपका रोज़ा खुदा के हाथ में रखा हुआ बीज है, वक्त पर वो फल ज़रूर देगा। अगर आप अपने घर के लिए रोज़ा रख रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। खुदा आपकी कुर्बानी देख रहा है, वो आपके आंसू ज़ाया नहीं होने देता, वो आपकी दुआओं को बेअसर नहीं होने देता। आपका रोज़ा आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बीज है। आपका रोज़ा आपकी शादी के ज़ख्मों पर शिफा की दुआ है। आपका रोज़ा आपकी रूह की खुराक है। आपका रोज़ा आपके घर के लिए सुकून के दरवाज़े खोलता है। जब बात ख़ानदान की हो तो हिम्मत ना हारें। अगर आपने सब कुछ आज़मा लिया है तो अब खुदा को पूरा मौका दें। रोज़ा रखें लेकिन दिल के साथ, दुआ करें लेकिन भरोसे के साथ। खुदा उन घरों को नहीं छोड़ता जहां लोग आजिज़ी से उसको पुकारते हैं। आज आपकी भूख कल आपके घर की बरकत बन सकती है। आज आपका झुकना कल आपके ख़ानदान की फतह बन सकता है। Stay blessed.